हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो अभी तक हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम कुछ अदर टाइप के बॉन्डिंग पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन को रेफरेंस करते हुए, क्वेश्चन को फ्रेम करते हुए कुछ अदर टाइप की बॉन्डिंग पढ़ेंगे जो कि आपकी जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और जेई मेंस और नीट में आपके यहां पर 20% चांसेस बनते हैं कि आ जाए, वरना उस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं कि किस टाइप की बॉन्डिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले समझते हैं हम यहां पर थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये वो बॉन्ड क्या होता है क्या नहीं होता, काफी स्पेशल नाम है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब आप नाम से ही समझ जाओगे कि थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो मैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का क्वेश्चन लेता हूं। एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल मतलब आपको दिए गए मतलब मॉलिक्यूल में आपको बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला है आपका BH3, सेकेंड है आपका यहां पर BeH2, थर्ड है आपका यहां पर थर्ड है आपका AlH3 और आपका फोर्थ है यहां पर AlCH3 ट्वाइस। अगर आपने इसको समझ लिया तो इसको आप अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इन सब मॉलिक्यूल में आपकी बॉन्डिंग किस तरीके से होती है उसको हम समझते हैं ध्यान से, ठीक है। इन सब में आपका थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं क्वेश्चन सीरीज, वो आपकी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। दो दिन हम इसको अच्छे से करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके डिफरेंट टाइप के आते हैं, किसी भी टाइप के वो आते होंगे, आपको जो मेथड अभी मैं क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना बताऊंगा उसी मेथड से इंप्लीमेंट करोगे तो आपका जेई एडवांस का क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। जेई एडवांस क्या, नीट और मेंस का तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन कब सॉल्व हो गया, लेकिन जेई एडवांस में थोड़ा सा अगर आपने लॉजिक लगा दिया तो आप लोगों का 100% जेई एडवांस में केमिकल बॉन्डिंग में से एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो अगर आपने इस कंसेप्ट को ध्यान दिया तो सबसे पहला है हमारा BH3, ठीक है। अब BH3 के बारे में बताता हूं। BH3 देख लेते हैं। BH3 exist in the form of डाइबोरेन, ये आपके डाइबोरेन के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, ठीक है। अब डाइबोरेन क्या होता है बच्चों, डाइबोरेन को समझते हैं। डाइबोरेन आपका होता है B2H6, क्या होता है B2H6, ठीक है। B2H6 आपका डाइबोरेन होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्या होता है डाइबोरेन का मतलब दो BH3 मॉलिक्यूल पास आएंगे। अब समझो, ये मेरा B, ये मैंने H, ये मेरे H, ये मेरा H, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि क्या B के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, हाँ पक्की बात है। V के पास प्योर P वैकेंट ऑर्बिटल होगा, प्योर P वैकेंट ऑर्बिटल होगा। और यहां पर भी मैं BH3 बना देता हूं, H। तो इस B के पास भी आपका क्या होगा, एक इस तरीके से मैं बना रहा हूं। यहां पर भी आपका प्योर P वैकेंट ऑर्बिटल होगा कि नहीं होगा। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से अब आपको वैकेंट ऑर्बिटल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, मैंने बैक बॉन्डिंग में ही बताया था। अब देखो, क्या यहां पर लोन पेयर है, यहां पर फ्लोरीन होता तो बैक बॉन्डिंग हो जाता। यहां पर लोन पेयर नहीं, यहां पर लोन पेयर नहीं, कहीं पर भी लोन पेयर नहीं है। अब इस वैकेंट ऑर्बिटल को कौन फुलफिल करेगा, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और आपका क्या बना देगा बच्चों, समझना ध्यान से, काफी इजीली है। ये आपका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देगा, ये आपका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देगा। H, ये आपका H, ये आपका डैश 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 H, और ये आपका यहां पर B H
H और ये आपका डेल्टा। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं आपको सिंपल बताता हूं, देखो एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट में हमको पता पड़ा कि BH3 एग्जिस्ट नहीं करता, BH3 एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ B2H6। BH3 इज नॉट स्टेबल, ये आपका स्टेबल नहीं होता है, काफी ज्यादा कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराने पर, टेम्परेचर के साथ रिएक्शन कराने पर ये इसमें टूटता है, मानते हैं टूट जाता है, ये हम मान सकते हैं, लेकिन ये आपका स्टेबल नहीं होता, ये हमेशा इस फॉर्म में मिलेगा। तो अब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल डाटा आया कि इस फॉर्म में मिलेगा। अब सबको कंफ्यूजन, सब कंफ्यूज हो गए कि ऐसा क्या हुआ कि वो आपका इस फॉर्म में मिलेगा। वो इस फॉर्म में तो हम बना सकते हैं, इस तरीके से सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे ट्राइगोनल प्लेनर तो आपका बन ही जाएगा, लेकिन इस फॉर्म में बनेगा तो इसके अंदर बॉन्डिंग क्या होगी। तो इसके अंदर बॉन्डिंग को समझाने के लिए क्या आया, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखो क्या हुआ कि यहां पर ध्यान से समझना, अब देखो यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल। अब क्या हुआ कि यहां पर आपका इस तरीके से यहां पर BH, यहां पर जो ये BH बॉन्ड है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये जो आपके डैश वाले की बात नहीं कर रहा, ये नॉर्मल बॉन्ड, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बना होगा। अब क्या हुआ कि इसने इसको ऐसे नहीं एक्सप्लेन करके, इसका तरीका क्या था एक्सप्लेन करने का, तरीका समझना, इसका तरीका क्या था एक्सप्लेन करने का। देखो दो आपका कोवलेंट बॉन्ड, अभी देखो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है ना, तो इसका तरीका समझना एक्सप्लेन करने का क्या था कि ये इस तरीके से यहां पर 2 बॉन्ड इस तरीके से बोल दिया, और इस तरीके से यहां पर 2 बॉन्ड बोल दिया, और यहां से आपका हाइड्रोजन ओवरलैप कर गया। अब ये स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है वो आपको किसकी तरह दिख रहा है, ये आपके बनाना की तरह दिख रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, ठीक है, बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। बनाना बॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर आप समझना बात में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों बोलते हैं। देखो 1 2 3 सेंटर कितने 3, और कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए हम यहां पर इसको क्या बोलते हैं, यहां पर हम इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। काफी इजी कंसेप्ट है, आपको आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट कि ऐसा क्या हुआ सर, अब समझना, मैंने थोड़ी देर पहले इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था कि इसका मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, ये एक ऐसा डैश बी कुछ ऐसा बनाया था ना मैंने बीच में, अभी आप लोगों को पता पड़ जाएगा डैश कुछ ऐसा, और यहां पर H, यहां पर ऐसा, ठीक है, और यहां पर आपका H निकलता था, और यहां पर अभी आपका H, यहां पर भी आपका H, यहां पर भी आपका H, ऐसा था। अब बात समझना क्या हुआ, जब इसको जरूरत पड़ी तो यहां चला गया, जब इसको जरूरत पड़ी यहां चला गया, जब इसको जरूरत पड़ी 2 इलेक्ट्रॉन की यहां चला गया, जब इसको जरूरत पड़ी यहां चला गया। इस तरीके से बॉन्ड आपके कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करते हैं, जब जिसको जरूरत पड़ती है ऐसे कंटिन्यू मूवमेंट में होते हैं। अब कंटिन्यू मूवमेंट में बॉन्ड होंगे तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा ना कि कहां बॉन्डिंग हो रही है, किसके साथ बॉन्डिंग हो रही है। अगर बॉन्ड आपका मैंने 1 सेकंड पहले देखा यहां, तो जस्ट 1 सेकंड के जस्ट कुछ ही टाइम बाद, मतलब बहुत ही मिनिमम मिली सेकंड के अंदर यहां बॉन्ड दिखने लग गया, तो तुरंत आपका बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा एक्सप्लेन किया गया कि ये बॉन्ड आपका इस तरीके से बना होगा, ठीक है, ऐसा एक्सप्लेन किया गया। अब मुद्दे की बात यह है कि यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू स्टेरिक नंबर, हियर बॉन्ड पेयर इक्वल टू 3 एंड लोन पेयर इक्वल टू 0, देन स्टेरिक नंबर इज 3, स्टेरिक नंबर इज 3 इज sp2। ये वाले बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इसका भी क्या होगा sp2। नाउ अब देखो ये यहां भी बॉन्डिंग बना रहा है, यहां भी बॉन्डिंग बना रहा है, तो अब इसका कितना होगा, यहां पर टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यहां पर टोटल बॉन्ड पेयर हो गए 4 और लोन पेयर 0, टोटल 4, स्टेरिक नंबर इक्वल टू 4 स्टेरिक नंबर होने की वजह से ये आपका हाइब्रिडाइजेशन कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाइबोरेन में बोरोन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3, कितना sp3। इस कंसेप्ट को आप लोग समझो, ठीक है, बॉन्डिंग कैसे हुआ उसको समझो, और आगे हम इसी मॉलिक्यूल के बारे में पी ग्रुप 13 में काफी एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। और ध्यान रखना, अगर मैं पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा तो यहां से आपका 100% जेई एडवांस में तो क्वेश्चन आएगा, जेई मेंस में भी आएगा और मेडिकल में भी आएगा इस साल,
ठीक है, इस साल का पेपर उठा के देखोगे तो आपको पक्का डाइबोरेन से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहां पर होता है। अब सिमिलरली अब आपको अगर ये समझ में आ गया तो मतलब एग्जिस्ट करता है कौन से फॉर्म में, देखो BH3 का दुगना क्या था ना B2H6, तो डाइमर फॉर्म में, कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर फॉर्म में। तो आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा कंपाउंड कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कोई ज्यादा आपको उतना मतलब सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बस जो जो मॉलिक्यूल मैं लिखा रहा हूं उसके अलावा कोई और मॉलिक्यूल होगा तो ठीक है ना, लेकिन इतना मॉलिक्यूल आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, इतना मॉलिक्यूल आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अब हम समझते हैं एक और कंसेप्ट, कौन सा, BH2। अब देखो अगला BH2 exist in the form of dimer BE2H4। कैसे, ये भी क्वेश्चन है। अब फिर वही कंसेप्ट, BE है, H वैकेंट ऑर्बिटल यहां पर भी है, यहां पर तो दो है, H BH, यहां पर भी दो वैकेंट और ऑर्बिटल है, तो वैकेंट ऑर्बिटल है, BH2 है। फिर साइंटिस्ट ने देखा कि यहां तो BH2 में BE2H4 में एग्जिस्ट करता है, BH2 तो होता ही नहीं है, BH2 में एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर उसने बोला ये हाइड्रोजन, ये बेरिलियम, ये हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, ये आपका बेरिलियम और यहां हाइड्रोजन, फिर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, तो इस तरीके से यहां पर ये इस तरीके से बॉन्ड बना लेता है। बात क्लियर है। अब बात को ध्यान से समझना, अभी मैं यहां पर और अच्छे कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, इस तरीके से बना लेता है। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर भी इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा, यहां पर भी इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। ये यहां पर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp, और यहां पर भी आप अगर कैलकुलेट करोगे तो यहां पर sp2, सिमिलरली B2BH3 की तरह। अब मैं आपसे पूछता हूं ये वाले बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कि ये वाली? अब समझना बात, सिमिलर कंसेप्ट हम उसमें भी लगाएंगे BH3 में, सिमिलर कंसेप्ट। ठीक है, 3 सेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये बात आप लोग समझ गए। अब देखो कि ये वाला बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा कि ये वाला, अब आप समझना, ये वाला बॉन्ड लेंथ आपका ज्यादा होगा, मतलब कौन सा, बॉन्ड इन टर्मिनल बॉन्ड, इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको, इस वाले बॉन्ड को मैंने बोला टर्मिनल बॉन्ड, और इसको मैं बोल देता हूं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो अगर मैं बात करूं बॉन्ड लेंथ की इसमें, तो बॉन्ड लेंथ की इसमें बात करो चाहे BH3 में, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टर्मिनल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहां पर प्योरली 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बना रहे हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड में आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड में आएंगे, तो अपने आप बॉन्ड लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर तो बॉन्ड एंगल 180 है और यहां बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, पहले से कम। अगर BH2 में बॉन्ड एंगल 180 होगा तो इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, पहले से कम। बस इतना समझना है। बॉन्ड लेंथ के लिए इसी तरीके से बॉन्ड लेंथ के लिए हम हमेशा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए लिख सकते हो, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टर्मिनल बॉन्ड। चाहे वो किसके लिए बात करूं, चाहे वो मैं BH3 के लिए बात करूं, चाहे वो मैं BH2 के लिए बात करूं। बात क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, सिंपल है। हाँ, हम अभी उतना एक्सप्लेनेटरी वे में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम इतना ही समझेंगे। ठीक है, इतना समझोगे काफी है। ठीक है, आगे जब आपको S ब्लॉक PP ब्लॉक पढ़ाया जाएगा तो और मैं इसके बारे में डिटेल कंसेप्ट बताऊंगा आपको, डिटेल, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस फेज, इन सब में क्या होता है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखो। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूं कि आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा तो उस टॉपिक को आपको एक बार अच्छे से कंसेप्चुअली वे में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है बच्चों, इतना तो आप लोग खुद समझदार हो। ठीक है, अब फिर से वही आ गया एल्यूमिनियम वाला। तो एल्यूमिनियम वाला मैं आपसे पूछता हूं, एल्यूमिनियम वाले में मैं एक और क्वेश्चन निकालता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसमें, धीरे धीरे हम एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। देखो ये क्वेश्चन जो अभी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं इसके अंदर, वो क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है। देखो जैसे LCH3 ट्वाइस, ठीक है, ये इसका मुझे बताना है, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक्चुअली यहां पर भी आपका क्या होता है, ये भी आपका डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। डाइमर फॉर्म में मतलब Al2CH3 होल 6, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये मेरा एल्यूमिनियम, ये मेरा CH3, ठीक है, ये मेरा CH3, ये हमारा CH3 वैकेंट ऑर्बिटल, फिर अगेन वैकेंट ऑर्बिटल, ये मेरा यहां पर CH3, ये मेरा यहां पर CH3, ये मेरा यहां पर CH3। अब फिर क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल है। अब देखो यहां पर CH3 ऐसे नहीं जुड़ा, ये कार्बन और यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर भी ये क्या है, कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरीके से ऐड है ये। अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अब कार्बन के साथ इसने 2 बॉन्ड बनाए, यहां पर भी इस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाए, तो क्या करेगा कि क्या इस मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है, नहीं है। क्या यहां आस पड़ोस में लोन पेयर है, नहीं है। मैं 3 सेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में लोन पेयर का खेल नहीं है, बॉन्ड के अंदर के इलेक्ट्रॉन का खेल है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। अच्छे बच्चों आप लोग ध्यान रखोगे तो क्या होगा कि फिर से ये आपका इस तरीके से बॉन्डिंग बना लेगा, ये भी आपका इस तरीके से बॉन्डिंग बना लेगा। देखो कितने सेंटर, 1 2 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन ही आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, फिर से इसको क्या बोलेंगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखो कितने प्यार से मैंने बता दिया। अब समझना बात को, अब बात को ध्यान से समझना, अभी यहां पर खेल खत्म नहीं हुआ। अब मैं आपसे पूछूंगा, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन सिमिलर प्लेन, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन सिमिलर प्लेन, how many bonds are present on similar plane, मतलब एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन है। अब यहां से आपको प्लेन के रेस्पेक्ट में भी बात समझ में आ जाएगी। अब देखो शुरुआत में ये आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था, यहां पर 3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ये आपका 3 है, ठीक है। यहां पर शुरुआत में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था, sp2, अब यहां पर कौन सा है, sp3। अब बात को ध्यान से समझना, जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जैसे मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जांपल बता देता हूं, इस तरीके से, ठीक है, यह है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हमेशा ध्यान देना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में इस चीज को ध्यान से समझो, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में दो बॉन्ड हमेशा एक प्लेन पे होंगे, एक सिंगल प्लेन पे होंगे, ठीक है, सिंगल प्लेन पे, और अदर 2 बॉन्ड ऑल्सो अनदर प्लेन, मतलब वो अनदर प्लेन, वो दूसरे प्लेन पे होंगे, मतलब 2 बॉन्ड से एक प्लेन बनेगा। मतलब अब आप समझ सकते हो कि इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, वेज, इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, डैश। अब वेज का मतलब क्या होता है और डैश का मतलब क्या होता है। वेज का मतलब मैं ऐसे मॉलिक्यूल को देख रहा हूं, तो मॉलिक्यूल इस तरफ, मतलब बाहर की ओर, मैं यहां से देख रहा हूं तो बाहर की ओर, ठीक है, यहां से देखूंगा, चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूं, ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा, यहां पर एक और आपका बॉन्ड बना देता हूं, देखो, ठीक है। अब मैं यहां से देखूंगा तो ये वाला बाहर की ओर, ये वाला अंदर की ओर, तो ये वेज, ये डैश। आप यहां से देखोगे तो ये आपको कहां दिखेगा, बाहर की ओर, ये आपको कहां दिखेगा, पास। सिंपल एक और बोल सकते हैं कि यहां से आप देख रहे हो तो ये क्या है, नियर टू ऑब्जर्वर, ये क्या है, नियर टू ऑब्जर्वर, और ये क्या है, हायर डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के हायर डिस्टेंस पे होगा तो वेज, और ऑब्जर्वर के नियर डिस्टेंस पे होगा तो डैश। इसको क्या बोलेंगे, डैश। बात क्लियर है। तो ये दोनों बॉन्ड एक प्लेन पे होंगे और ये दोनों बॉन्ड एक प्लेन पे होंगे, मतलब 2 बॉन्ड हमेशा एक ही प्लेन पे होंगे। वो हम क्या बोलेंगे, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में ये एक प्लेन पे होगा और ये वाला बॉन्ड दूसरे प्लेन पे। तो टोटल 2 प्लेन होंगे, 2 प्लेन में से 2, ये दोनों एक प्लेन पे, ये दोनों एक प्लेन पे। अब आप समझना, यहां पर CH3 की बात करेंगे, तो CH3 की बात करेंगे तो आपको कितने मॉलिक्यूल आपके सिमिलर प्लेन पे, कितने बॉन्ड आपके सिमिलर प्लेन पे, कितने एटम का प्लेन आपका सिमिलर है। तो CH3 को मैं ऐसे खोल के बना देता हूं। ये अच्छे क्वेश्चन है,
ये काफी अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, और एग्जाम में पूछा जा चुका है तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। ये एक प्लेन पे। अब आप बोलोगे कि मैं इस बॉन्ड की बात करता हूं, ये बॉन्ड आपका ऐसा होता है, देखो ध्यान से समझना कि ये बॉन्ड आपका कैसा होगा। देखो ये बॉन्ड आपका यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, तो मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों एक प्लेन पे, ये दोनों बॉन्ड एक प्लेन पे, ये दोनों बॉन्ड एक प्लेन पे, मतलब ये दोनों बॉन्ड एक प्लेन पे और ये दोनों बॉन्ड एक प्लेन पे। ये आपका इन दोनों का प्लेन सिमिलर है, इन दोनों का प्लेन सिमिलर है, लेकिन ये अलग प्लेन पे, ये अलग प्लेन पे, ठीक है। टेट्राहाइड्रल है ना, sp3 है, टेट्राहाइड्रल है, तो दो बॉन्ड अलग प्लेन पे, दो बॉन्ड अलग प्लेन पे, ठीक है। ये अलग प्लेन पे, ये अलग प्लेन पे, तो हमको सिमिलर प्लेन वाला ढूंढना है। तो अब समझना, आप लोगों को खुद से कैलकुलेट करना है, फिर मुझे आंसर बताना है, ठीक है। अब प्लेन के बारे में समझो, यहां पर ये वाले सिमिलर प्लेन पे, ये वाला बॉन्ड मैंने मान लिया सिमिलर प्लेन पे, इससे जुड़ने वाले दो बॉन्ड भी सिमिलर प्लेन पे आ जाएंगे, इससे जुड़ने वाले दो बॉन्ड भी आपके सिमिलर प्लेन पे आ जाएंगे, इससे जुड़ने वाले दो बॉन्ड भी आपके सिमिलर प्लेन पे आ जाएंगे, और इससे जुड़ने वाले दो बॉन्ड भी आपके सिमिलर प्लेन पे आ जाएंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहां पर देखो ये वाला बॉन्ड, 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 ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे सिमिलर प्लेन पे, ठीक है, सारे सिमिलर प्लेन पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सॉरी, यहां पर दो बॉन्ड आपके सिमिलर प्लेन पे होंगे तो ये सिमिलर होगा, तो ये सिमिलर होगा, यहां पर दो नहीं होंगे, ये दोनों दूसरे प्लेन पे होंगे, ठीक है, ये दोनों आपके दूसरे प्लेन पे होंगे, सॉरी एक बॉन्ड आपका दूसरे प्लेन पे होगा। ये वाला सिमिलर होगा, ये वाला सिमिलर होगा। टेट्राहाइड्रल में दो बॉन्ड सिमिलर होंगे, ये वाला सिमिलर होगा, ये वाला सिमिलर होगा, ये वाला सिमिलर होगा, ये वाला सिमिलर होगा। इसी तरीके से ये वाला बॉन्ड इसके सिमिलर होगा, ये वाला बॉन्ड आपका किसके सिमिलर होगा, इसके सिमिलर प्लेन पे होगा। ये वाला बॉन्ड आपके किसके सिमिलर प्लेन पे होगा, देखो यहां पर ये वाला बॉन्ड आपके इसके सिमिलर प्लेन पे होगा, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड आपके, मतलब ये वाला बॉन्ड आपके यहां पर इसके सिमिलर प्लेन पे होगा, ये वाला बॉन्ड भी आपके सिमिलर प्लेन पे होगा, ठीक है। तो यहां पर भी एक बॉन्ड आपके सिमिलर प्लेन पे। तो आप देख सकते हो कि कितने आपके सिमिलर प्लेन निकाले। बॉन्ड्स नहीं, बॉन्ड्स की जगह आप एटम कर लो, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट एट सिमिलर प्लेन। तो आपको ये क्वेश्चन को आंसर सॉल्यूशन आपको बताना है, मैंने प्लेन बता दिया है, एक बार आप लोग करो, इसका आंसर आप लोगों को पक्का, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछना, ठीक है। प्लेन आप समझना, प्लेन का क्वेश्चन आप लोग कोशिश करो, नहीं आए 2 बार 3 बार 5 बार पूछो, ठीक है। प्लेन मतलब अभी अगर समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये देखो फिर से मैं बता रहा हूं, टेट्राहाइड्रल में दो बॉन्ड सिमिलर प्लेन पे होंगे, ठीक है। ये sp3 है तो दो बॉन्ड सिमिलर प्लेन पे, तो ये वाला sp3 है तो ये वाला दो बॉन्ड सिमिलर प्लेन पे, ठीक है। ये वाला sp3 है तो ये वाले दो बॉन्ड सिमिलर प्लेन पे, ठीक है। बात क्लियर है? बात कर लिया इसके रेस्पेक्ट में। ये वाला sp3 है तो इसके ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड सिमिलर प्लेन पे, ये तो अनदर प्लेन पे, ठीक है। ये वाला बॉन्ड, ये वाले दो बॉन्ड सिमिलर प्लेन पे, ये sp3 है तो ये इसके सिमिलर प्लेन पे, ये sp3 है तो ये इसके सिमिलर प्लेन पे। तो इस तरीके से हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। sp3 में दो बॉन्ड सिमिलर प्लेन पे होते हैं, एक बार आप खुद से एक्सप्लेन करके कोशिश करो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, और नंबर ऑफ एटम आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। तो सिमिलर प्लेन वाला एक क्वेश्चन आता है। अब यहां पर AlH3 का स्ट्रक्चर बनाना आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। अब दूसरा बॉन्ड एक और आता है बच्चों, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हमारा कौन सा होता है, समझ लेते हैं। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हमारा कौन सा होता है, हम समझ लेते हैं अच्छे से क्या होता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देख लेते हैं यहां पर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हमारा कौन सा होता है इस पे। तो एक्सप्लेन द bonding in following molecule
एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। देखो मैं आपको एक एक करके मॉलिक्यूल बता रहा हूं। AlCl3 इसके अंदर बताना है, ठीक है। आपको सेकंड AlBr3, थर्ड I2Cl2, 4 SnCl2 एंड ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। फिफ्थ यहां पर BeCl2, यहां पर 6, यहां पर BeCl2 एंड ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। सेवंथ सब में सिमिलर कंसेप्ट लेना है, सबका स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, आप लोग घबराओ मत बस। ये Fe2Cl6 इसके अंदर आपको बॉन्डिंग बताना है। इन सभी में आपको क्या बताने बच्चों, बॉन्डिंग कौन से प्लेन पे होता है, कौन से प्लेन पे नहीं होता है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको बॉन्डिंग को डिस्कस करना है। काफी इजी कंसेप्ट है। यहां पर भी देखो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है और वहां कितना था 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट बता देता हूं यहां पर कि डेटिव बॉन्ड में आपका क्या आ जाता है, एक तो आपका बैक बॉन्ड भी आ जाएगा, बैक बॉन्डिंग भी आ जाएगा। बैक बॉन्डिंग भी आपका एक टाइप का डेटिव बॉन्ड होता है, ठीक है। एक आपका क्या हो जाएगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी आपका डेटिव बॉन्ड में आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपके एक टाइप के डेटिव बॉन्ड होते हैं। और डेटिव बॉन्ड आपका क्या होता है, जब एक एटम पूरा लोन पेयर अगर आपके दूसरे के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल दे तो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपके ये दोनों कंसेप्ट आते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके आते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब एक एटम अपना पूरा लोन पेयर दूसरे एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देता है तो उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का दूसरा नाम होता है डेटिव बॉन्ड। तो वही देखो बैक बॉन्डिंग में भी मैं आपको बोलता था लोन पेयर दूसरे एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में डालता है, ठीक है, तभी बैक बॉन्डिंग होता है। एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए तो एक के पास लोन पेयर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी ऐसा ही था ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके बॉन्डिंग में क्या करता था, लोन पेयर डोनेशन का काम करता था, तो डेटिव बॉन्ड। और डेटिव बॉन्ड में आपका बैक बॉन्डिंग में आता है और क्या आता है बच्चों 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये दोनों आपके डेटिव बॉन्ड में आते हैं, ये एक टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। तो इस तरीके से हम इस पूरे को एक्सप्लेन करेंगे, तो एक एक करके देखते हैं हम क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अब हम।